कोई माँ है? वास्तविकता में माँ कौन है? वास्तविकता में माँ वो है जो अपने पुत्र को भक्त बनावे, जो अपने पुत्र को राष्ट्र प्रेमी बनावे, जो अपने पुत्र को समाज के लिए कुछ करने योग्य बनाए, वो माँ है। जो अपने बच्चे को संस्कारवान बनाए, धर्मवान बनाए, श्रद्धावान बनाए, भक्तिवान बनाए, वो माँ है। केवल जन्म देने से कोई माँ नहीं होती। रामचरितमानस में बहुत छोटा सा प्रसंग है, आप कभी पढ़िएगा। जब राम जी वनवास को जाते हैं और लक्ष्मण जी राम जी से जिद कर रहे हैं कि प्रभु मैं भी आपके साथ वन चलूंगा, और भगवान समझाते हैं कि लक्ष्मण देखो तुम मत आओ, यहाँ कोई तो होना चाहिए, तुम न आओ, बहुत समझाते हैं। तब लक्ष्मण जी कहते हैं कि प्रभु यदि आप मुझे अपने साथ नहीं ले जा रहे तो मैं कुछ कह तो नहीं सकता, आप बड़े हैं मैं छोटा हूं, लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि फिर एक दिन बाद आप जाना, आज रुक जाओ फिर कल जाना। तो भगवान ने कहा कि आज क्यों रुके? तो लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु मेरी चिता को अग्नि देने वाला भी तो कोई चाहिए, और पिताजी इस स्थिति में है नहीं, मैं आपके बिना जी नहीं पाऊंगा, प्राण त्याग दूंगा, तो कम से कम मेरी चिता को अग्नि दे के आप जाइएगा। ये बात जब भगवान राम सुनते हैं तो उनका हृदय व्याकुल हो उठता है, और लक्ष्मण को गले से लगाकर कहते हैं कि भैया आज तूने ऐसी बात कही, आज के बाद ऐसा मत कहना, तू दीर्घायु हो, मेरी आयु तुझे लग जाए, लेकिन देख पहले जा अपनी माँ से आज्ञा लेकर आ कि मैं राम भैया के साथ जाना चाहता हूँ, और अगर माँ सुमित्रा आज्ञा दे देगी तो मैं तुझे ले जाऊंगा। तो लक्ष्मण जी बड़े प्रसन्न होते हैं कि चलो राम जी तो तैयार हो गए, एक रास्ता तो खुला, और लक्ष्मण जी अपनी माँ सुमित्रा के पास आज्ञा मांगने के लिए जाते हैं। लेकिन लक्ष्मण जी के मन में एक दुविधा है कि जब कैकेयी माँ की बुद्धि बदल सकती है तो सुमित्रा माँ की बुद्धि भी अरे बदल सकती है कि नहीं? भले ही सुमित्रा माँ ये न चाहती हो कि राम जी वनवास जाए, पर जब अपने पुत्र को वनवास जाते हुए देखेंगी तो कहीं पुत्र मोह ना हो जाए मेरी माँ को, ये सोचकर लक्ष्मण जी का हृदय घबरा रहा है कि क्या करूं, और अगर माँ मना करेगी तो भैया ने तो फिर मना कर ही दिया, फिर भैया नहीं ले जाए। तो लक्ष्मण जी बड़े चिंतित होकर, व्यथित होकर अपनी माँ के पास पहुंचते हैं, और जब सुमित्रा माँ के पास आते हैं तो माँ के चरणों में बैठ बैठते हैं। माँ सुमित्रा रो रही है, राम वनवास जा रहे हैं, ये सूचना सुमित्रा माँ को मिल चुकी है। तब लक्ष्मण जी माँ के चरण पकड़कर कहते हैं माँ ये क्या हो गया, कैसे हो गया? सुमित्रा जी कहते हैं पुत्र कुछ समझ नहीं आता क्या कैसे हुआ, एक घड़ी में पूरी अयोध्या उजड़ गई, अयोध्या नष्ट हो गई, और सुमित्रा जी बड़ी दुखित हैं, व्याकुल हैं। और तभी लेकिन सुमित्रा जी रो नहीं रही। क्यों नहीं रो रही? सुमित्रा जी जानती अगर मेरी आंख में आंसू आया तो लक्ष्मण और दुखी हो जाएगा, और दुखी हो जाएगा तो ये बड़ा क्रोधी भी है, कहीं धनुष लेके महाराज की ओर न चल पड़े। इसलिए सुमित्रा जी ने अपने आंखों के अश्रुओं को संभाले हुए हैं, और लक्ष्मण जी आए हैं और माँ से कहते माँ मैंने जीवन में तुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, जो तूने कहा वो किया, आज पहली बार मैं तुझसे कुछ मांगना चाहता हूँ। सुमित्रा जी ने कहा हाँ बेटा बोल, क्या चाहिए तुझे, क्या दूं? लक्ष्मण ने कहा माँ राम जी वन जा रहे हैं, सीता जी भी जा रही हैं, माँ मैं अयोध्या रह के क्या करूंगा, मैं भी राम जी के साथ वन जाना चाहता हूँ, बस तू मुझे आज्ञा दे, तुझसे आज्ञा मांगने आया हूँ। कहते हैं जैसे ही ये बात सुमित्रा ने सुनी तो अब तक तो सुमित्रा जी ने अपने आंसुओं को रोका हुआ था, लेकिन अब अश्रु रुके नहीं, आंसू बहने लगे, सुमित्रा जी रोने लगी। और जब लक्ष्मण ने अपनी माँ को रोते हुए देखा तो लक्ष्मण को लगा कि अब माँ मना कर देगी, लगता है माँ कह देगी कि नहीं जाना, और लक्ष्मण जी ने दोनों हाथों में माँ के चरणों को भर लिया और चरण भरकर कहा माँ तू मेरे प्राण ले ले, मैं बिना राम के नहीं जी सकता, तू मुझे रोकना मत, देख माँ तू मुझे रोकना मत, मैं मर जाऊंगा बिना राम के, मैं जी नहीं सकता, बचपन से और आज तक बिना राम के नहीं रहा, राम नहीं राम मेरे प्राण है, मैं राम के बिना नहीं जी सकता, तू रोकना मत, क्योंकि तू अगर रोक लेगी तो भैया। और जब ये कहकर लक्ष्मण जी रोने लगे तो सुमित्रा जी ने लक्ष्मण को उठाया है और अपने हृदय से लगाया है, और सुमित्रा जी कहती हैं लक्ष्मण आज तूने मुझे धन्य कर दिया, आज मैं धन्य हो गई, आज मैं धन्य हो गई। बेटा ये आंसू दुख के नहीं है, ये आंसू तो खुशी के हैं। क्यों?
सुमित्रा जी ने कहा, बेटा मेरे जीवन में बड़ा दुख था, मैं सोचती थी मैं सबसे छोटी हूँ, तीनों रानियों में सबसे छोटी हूँ, और कौशल्या जी कितनी भाग्यशाली है कि उनका बेटा राम है। बोलो जो सबका प्राण है, सारी प्रजा का प्राण है, वो राम उनका बेटा है। कितनी भाग्यशाली है कौशल्या जी। और फिर मैं सोचती थी और कैकेयी भी कितनी भाग्यशाली है। कैकेयी जी को भरत जैसा बेटा है। भरत जैसा बेटा मिलना ही भाग्य की बात है। राम से भी बड़ा भाग्य है भरत जैसा बेटा मिलना। और कैकेयी का सौभाग्य था कि उसके पास भरत जैसा बेटा था। लेकिन बेटा मैं सोचती थी न मेरे पास राम जैसा बेटा है, न मेरे पास भरत जैसा बेटा है। मैं ये नहीं मानती थी कि मैं मां हूं। लेकिन आज मैं तुझसे हृदय से कहती हूं बेटा, आज सच में मैं मां बन गई। आज मैं सच में मां हो गई। क्यों? बोले वास्तविकता में मां कौन है? बोले वास्तविकता में मां वही है जो अपने बच्चे को सत्य मार्ग की ओर लगाए, जो अपने बच्चे के हृदय में भगवान की भक्ति और राष्ट्र का प्रेम भरे, जो अपने बच्चे के हृदय में संस्कारों का बीज बोए, वही मां है। और आज मैं हे लक्ष्मण तुझे देखकर कहती हूँ, आज मैं कौशल्या और कैकेयी दोनों से बड़ी भाग्यशाली हो गई कि मेरे घर में तुझ जैसा बेटा हो गया। कल्पना करिए। और वो माँ कहती है, बोले बेटा तुझे मुझसे पूछने की जरूरत ही नहीं थी, क्यों पूछने आया? आज से मैं तेरी माँ नहीं हूँ, आज से सीता ही तेरी माँ है। आज से महाराज तेरे पिताजी नहीं है, आज से श्री राम तेरे पिता हैं, वही तेरे माता पिता है। तू जा उनकी खूब सेवा करना। और देख लक्ष्मण, जैसे पलकें आंखों की रक्षा करती हैं, देखा है आपने? कभी भी आंखों की ओर अचानक से कुछ आता है तो पलकें बंद हो जाती है। जैसे पलकें आंखों की रक्षा करती हैं लक्ष्मण, तू वैसे ही राम की और सीता की रक्षा करना। बेटा पलक मत झपकाना, सोना मत, दिन रात राम की सेवा करना। जो सौभाग्य किसी को अयोध्या में नहीं मिला, वो सौभाग्य तुझे मिलेगा। तू जा 14 वर्ष राम की खूब सेवा करना। कल्पना करिए कैसी मां होगी और कैसे संस्कार उस मां ने अपने बच्चे के हृदय में बोए होंगे। धन्य है। मैं आप सबसे भी कहता हूं माताओं, जितनी भी मेरी माताएं यहाँ बैठी, आप अपने बच्चों के हृदय में ऐसे संस्कार बो कि हमारे परिवारों में भी राम जी लक्ष्मण जी जैसा प्रेम हो, भरत शत्रुघ्न जैसा प्रेम हो। और ये कर्तव्य किसका है? ये कार्य कौन कर सकता है? ये कार्य करने की क्षमता केवल माँ में है, क्योंकि माँ को पहली गुरु कह रहे हैं ना। अच्छा आप मुझे एक बात बताइए, भगवान से भी पहले कौन? माँ। संसार में सबसे पहले कौन? माँ। बालक का पहला गुरु कौन? माँ। माँ सब कुछ होती है, बच्चे का पहला गुरु होती है, बच्चे के लिए पहली भगवान होती है, बच्चे के जीवन का प्रथम मित्र होती है माँ। माँ चाहे तो अपने बच्चे को ध्रुव बना सकती है, अपने बच्चे को प्रहलाद बना सकती है। आज माँ सुनीति वन में रहती है और वन में अपने बालक ध्रुव का पोषण करती है। बहुत